हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपने चैनल विंग ट्रेडर पर स्वागत करता हूँ। आज हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है और साथ ही साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये दोनों ही स्टॉक अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं हमें। आइए इन दोनों स्टॉक का पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग अच्छे पी पर अच्छे फंडामेंटल हैं दोनों के। तो पहले स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। पहले स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। स्टॉक का मार्केट कैप देख सकते हैं, ठीक है, मिड कैप की कंपनी है। पीई जो है मात्र 17 की है और आरओई और आरओसी काफी अच्छे हैं, डबल डिजिट में है। आरओई तो देखिए 26-27% का है जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। फेस वैल्यू 10 का है। आदित्य बिरला कंपनी के बारे ग्रुप के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बाकी यहाँ पढ़ लीजिए। कंपनी होल्ड द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप जो ग्रुप है उसकी फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस को ये एबी कैपिटल संभालती है, देखती है। ये प्राइस देख सकते हैं, प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। प्राइस जो है यहाँ हम अभी देखेंगे टेक्निकल पर कि इसने एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ इसका पीई देखें तो मीडियन पीई से अभी नीचे है। और पीई नीचे क्यों आया है? क्योंकि कंपनी का ईपीएस अर्निंग जो है अच्छी आई है पिछले कई क्वार्टरों में। तो रिजल्ट आप देखिए काफी अच्छे आ रहे हैं। बाकी प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो प्रो क्या है, कंपनी का CAGR जो है लास्ट 5 ईयर में 47% का है जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। कंटिन्यू 5 साल तक 47% का CAGR। कॉन्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। तो जो कंपनियां डिविडेंड पे आउट नहीं करती हैं वो डिविडेंड के पैसे को अपने बिजनेस में यूज करती हैं, जो कि अच्छी बात है और कुछ खास नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है सेल्स देखें तो पिछले दिसंबर 2022 में 6,938 करोड़ की सेल्स थी जो कि अब बढ़ करके 8,800 करोड़ की सेल हो गई है, जो काफी अच्छा जंप है। और क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छा जंप है सेल्स में। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले 29% का जो हुआ करता था अब 34% का है, जो कि दिसंबर से दिसंबर ईयर वाइज देखें तो वाई ऑन वाई अच्छा है, खराब नहीं कह सकते। पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है तो हम जो है ईयरली बेस पे जनरली देखते हैं क्योंकि सीजनल चीजें भी होती हैं। बाकी नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर पे 3,200 करोड़ का प्रॉफिट था जो अब 700 करोड़ का है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल होगा, अदरवाइज देख सकते हैं आप जो है 200, 300, 400 लगभग इतना ही कंपनी प्रॉफिट करती है। 3,200 करोड़ का आया है तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल इनकम होगी जो कि हम देखें अगर तो ये देख सकते हैं अदर इनकम में 2,810 करोड़ का एक्सेप्शनल अदर इनकम है। बाकी ईयर बेसिस पे हम देखें तो ईयर बेसिस पे कंपनी पहले 2,000 करोड़ की सेल किया करती थी 15 में, फिर 19-20 में 16-17 हजार करोड़ की सेल हुआ करती थी, जो पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो 22,000 करोड़, 30,000 करोड़, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 31,500 करोड़ की सेल्स कर चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी अच्छा बना के चल रही है, 34% कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा है। और ये देख सकते हैं पहले 500, 700, 800 हुआ करती थी जो अब 1,600 और 4,800 मार्च 2023 तक 4,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 2,700 करोड़ है। इसमें हम लोग जानते हैं कि पीछे जो है
अदर इनकम हुआ था, तो उसकी वजह से ये एक्सेप्शनल नेट प्रॉफिट हम मान सकते हैं। अदरवाइज हम 1600 से कंपेयर करें तो 1600 करोड़ से अब 2700 2800 करोड़ का प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ में बनाया है कंपनी ने। अभी मार्च का क्वार्टर अभी बाकी है, तो उसका भी अगर रिजल्ट आएगा मार्च का, उसको ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी देखें तो 5 साल में 21% का सेल्स में ग्रोथ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 22% और 3 साल में भी 22% का ग्रोथ रहा है कंपनी में। बाकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं हम, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। तो अगर हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर हम लेकर के रखें तो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट को हमारे ग्रोथ करती है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि स्विंग ट्रेड करना है कंपनी में। बाकी CAGR भी काफ़ी अच्छा है एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो 25% से ऊपर का रहा है पिछले 3 सालों में, पिछले साल भी। जबकि कंपनी अभी फ्लैग पैटर्न बना रही है, तो फ्लैग पैटर्न में नीचे की तरफ फ्लैग बनता है, उसके बावजूद भी पिछले 1 ईयर में 26% का प्रॉफिट CAGR दिया है कंपनी ने। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है कंपनी का। तो फंडामेंटल देख सकते हैं बढ़िया है। रिजर्व बोरोइंग वगैरह कंपनी के पास है। देखिए इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या बोरोइंग है, देखते हैं अभी। तो दिखा नहीं रहा है। बाकी रिजर्व देखें तो रिजर्व जो है 22,000 करोड़ का रिजर्व है और 99,000 करोड़ का बोरोइंग है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के ऊपर, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के पास थोड़ा ज़्यादा है। बाकी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, CAGR अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब अच्छा है, तो बोरोइंग तो पे कर ही देगी कंपनी। बाकी CWIP देखें तो कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है अपने कैपिटल पर, तो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। 44-45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहता है कंपनी का, तो अच्छा फंडामेंटल कह सकते हैं हम इसे। बाकी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम लोग नज़र मार लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 70% के आसपास का इस कंपनी का रहा है, अभी भी 69% के करीब का है। तो जो थोड़ा बहुत कम हुआ है उसको हम देख लेते हैं वो कहाँ गया है। तो मार्च 2023 में कंपनी 13.8% रिटेलर या पब्लिक के पास जो शेयर हुआ करते थे, तो रिटेलर के पास तो और शेयर कम हुए हैं, तो डेफिनेटली ये FII और DII के पास ही गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कि 7% जो था अब 8% हो गया है ये हमारे DII का। तो DII ने शेयर बढ़ाया है, पब्लिक के शेयर होल्डिंग इसमें कम ही हुआ है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। बाकी हम लोग इसके चार्ट एनालिसिस पे आते हैं, टेक्निकल देखते हैं टेक्निकल कैसा है। तो ये मैंने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। बाकी ये जो 2 EMA की लाइनें हैं, ये 50 EMA है, ये 200 EMA है। तो कंपनी ने अभी फ्लैग पैटर्न बनाते वक्त भी जो है 200 EMA को नीचे क्रॉस नहीं किया है। बाकी पोल फ्लैग का इसने देखिए कल के दिन ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। और आज के दिन जो है कंपनी रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ थोड़ा आई है। रिटेस्ट आप लोग इंतजार कर सकते हैं 175-176 के लेवल पे, अगर ये आती है तो ये एक एंट्री हो सकती है। अदरवाइज रिटेस्ट करके जब कंपनी ऊपर जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 185 के ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। और बाकी टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो टारगेट जो है पोल फ्लैग है, तो ये इसका पोल बन के आएगा। तो एक बार टारगेट हम निकाल लेते हैं, ये कंपनी का टारगेट होगा, इसको हम उठा करके यहाँ लगा देंगे। बाकी वीकली बेसिस पे कर देते हैं ताकि देखने में हमें आसानी हो। ये देखिए वीकली बेसिस पे साफ साफ दिख रहा है एक कप
पैटर्न जो है कंपनी बना रही है, और इसका टारगेट भी लगभग ऑल टाइम हाई के पास ही निकल के आएगा। ये इसका टारगेट है जो निकल के आ रहा है 243। अभी कंपनी 180 के आसपास, 175 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अगर हम लोग यहाँ का अगर एंट्री लेते हैं तो देख सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तो 36% का प्रॉफिट हमें अभी यहाँ से मिल सकता है, अगर ये अपना पैटर्न कंप्लीट भी करे तो, सॉरी कंप्लीट करे तो और ज़्यादा ही मिलेगा, 40% के करीब में, 256 के करीब का है इसका ऑल टाइम हाई। अदरवाइज हाँ, ये गैप भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, गैप भी भरने की एक थ्योरी रहती है, तो गैप भरने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आएगा भी ऊपर। बाकी ये जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो एक दूसरा टारगेट भी हम लोग इंतजार कर सकते हैं, जो कि यहाँ से नीचे से ऊपर लेकर के, और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ जितना परसेंटेज है इसको उठा करके हम ऊपर रखेंगे तो ऊपर का टारगेट निकल के आता है। वो बाद में देखेंगे जब कंपनी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शेयर और इसका चार्ट पैटर्न कैसा लग रहा है, कमेंट में एक बार जरूर बताना। और मेरा ये चैनल नया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर स्टॉक एडवाइजर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि किन शेयरों में अच्छा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आया है, रिजल्ट के बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें मतलब मिला करके मैं स्टॉक सर्च करता हूँ, और जो स्टॉक मैं सर्च करता हूँ वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी दूसरा जो स्टॉक है उसके लिए भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो इसका भी रिजल्ट अभी आया है, कल ही के दिन या आज के दिन ही रिजल्ट इसका आया है, और रिजल्ट जो है इसका भी ठीक है, रिजल्ट खराब नहीं कहेंगे, और इसमें चार्ट पैटर्न जो है वो भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। बाकी एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप की कंपनी है, स्टॉक का पी जो है 42 है, और आरओई और आरओसी इसके दोनों ही बढ़िया है, डबल डिजिट में है। और कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो ये जो है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग एंड अदर डेकोरेटिव पेंट अंडर द ब्रांड सिरका। तो सिरका पेंट जो है डेकोरेटिव पेंट्स वगैरह का बिजनेस करती है। बाकी फंडामेंटल देखें हम तो ये इसका 5 साल का चार्ट है, 3 साल का चार्ट देखें, 5 साल का देखिए, अप ट्रेंड में ये 5 साल का भी चार्ट। तो स्टॉक अच्छा है, तभी अप ट्रेंड में है अभी तक, अदरवाइज डाउन ट्रेंड 5 साल में कंपनियों में आ जाता है। रिजल्ट अच्छा है, देखिए रिजल्ट भी इसके अच्छे आए हैं, ईपीएस वगैरह जो है सही है, इसीलिए जो है पीई जो है मीडियन पीई से भी कम पे स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। तो स्टॉक का पीई अच्छा है, आरओसी आरओई भी अच्छा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, डेट फ्री है, तो स्मॉल कैप डेट फ्री कंपनी है। सीएजीआर जो है 5 साल का 18-19% का सीएजीआर है, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रोस की बात कर रहे हैं हम, कंपनी इज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 17% का डिविडेंड पे आउट भी देती है, तो अच्छी बात है। डिविडेंड डे जो है ये भी 90 दिन से 71 दिन पे 70 दिन पे आ गया है, तो डिविडेंड डे भी कम हो गए हैं, तो प्रोज इसमें काफ़ी है। कॉन्स की बात करें तो ट्रेडिंग बुक वैल्यू से जो है 7 गुना ज़्यादा पे है, तो कोई खास नहीं है कॉन्स। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, 3 साल का जो है 13% दिखा रहा है। बाकी हमने ऊपर देखा था कि आरओई भी ठीक है कंपनी का। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम तो सेल्स देख सकते हैं, इसके पीछे के सेल्स जो है 60 करोड़ के लगभग में, 70 करोड़ के लगभग में ही रहते हैं। तो पिछले दिसंबर की बात करें तो 65 करोड़ की सेल्स थी, जो अब बढ़ करके 72 करोड़ की सेल हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में जंप आया है। क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा कम हुआ है सेल्स। बाकी
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 22% था, 19% है। और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले दिसंबर में 11 करोड़ का था, जो कि अब भी 11 करोड़ का ही प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है, इसलिए जो है सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है। बाकी ठीक है, इसका टेक्निकल के बेसिस पे हम देखेंगे और फंडामेंटल इतने भी खराब नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 141 करोड़ की 2021 में वो सेल्स थी, फिर 196 करोड़ की हुई 264, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 297 करोड़ की सेल्स हुई है। तो ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पहले 9%, 20%, 23-22%, तो सही मेंटेन की हुई है। 20-22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है ईयर बेसिस पे। बाकी नेट प्रॉफिट देखे तो 25 करोड़, 17 करोड़, 28, 46, 48, तो ये साल भी इसका अच्छा ही जा रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। और पिछला साल भी 46 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट बढ़िया है। स्मॉल कैप की कंपनी है, इतना प्रॉफिट कर रही है। बाकी लॉन्ग बेसिस पे देखें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है, 24%, 5 साल का 24% का, 3 साल का 25%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 17% है। तो सेल्स में ग्रोथ अच्छी है, खराब नहीं कहेंगे इसको। 24%, 25% का अगर लॉन्ग बेसिस पे ये सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है तो कंपनी ठीक है, और इसीलिए कंपनी लगातार अप ट्रेंड में बनी हुई है कई सालों से। पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दे रही है, 3 साल का और पिछले साल का भी आप लोग देख सकते हैं। CAGR देखिए कितना बेहतरीन, जिसने 5 साल पहले स्टॉक में एंट्री बनाई थी और लेके इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तो बंदा 38% CAGR के रेट से पैसे को ग्रोथ कर रहा है अपना, तो काफ़ी अच्छा CAGR है। और ROE जो है हालांकि कौन में दिखाया था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ROE भी अच्छा है कंपनी का, 15%, 20% के करीब में है। तो ROE अच्छा है, ROC अच्छा है, रिजल्ट ठीक है, फंडामेंटल ठीक है। बैलेंस शीट देखें हम तो बैलेंस शीट में रिजर्व 231 करोड़ का है, रिजर्व ठीक है। बोरोविंग जीरो है, यू बिलीव इट, बोरोविंग जीरो है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं हम। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का, प्रमोटर 67.67% कंटिन्यू कई सालों से बनाए हुए है। FII की बेस में खरीदारी बनी हुई है। आप लोग देखिए पिछले 2 सालों में DI नहीं थे, लेकिन दिसंबर 2023 में इसमें DI भी आए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं जब कंपनी में DI एंट्री ले रहे हैं तो कुछ तो बात होगी कंपनी में, इसीलिए DI भी एंट्री ले रहे हैं। और पब्लिक के शेयर जो हैं कम हुए हैं, तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद अपना डिसीजन लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, फंडामेंटल आपको दिखाया है मैंने। अब आइए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट कैसा है। देखिए क्या बेहतरीन चार्ट है इसका, ये 50 EMA का लाइन है, और कंपनी इसी को पकड़े हुए ऊपर की तरफ जाती जा रही है। अभी हमें एक कितने अच्छे रेट पर, अच्छे प्राइस पर हमें मिल रहा है। यहाँ डोजी कैंडल भी बनाया है कंपनी ने, तो रिजल्ट आया है, और रिजल्ट अगर खराब होते तो यहाँ से कंपनी नीचे भी गिर जाती, लेकिन कंपनी नीचे नहीं गिरी है। तो और यहाँ डोजी कैंडल बनाया है, तो डोजी कैंडल जो है एक तरह से रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं हम इसको। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर हमें चलता हुआ अगर दिखाई देता है 1-2 दिन में, तो हम देख सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। बाकी एक और कई सारे कन्फ्लुएंस हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को भी ऐड किया है। आप लोग देखिए, एक तो ये 50 EMA के पास हमें मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे पिवोट पॉइंट है। पिवोट पॉइंट पे भी मैं अपनी एंट्री एग्जिट ये सब प्लान करता हूँ। मैं देखिए ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट का यूज करता हूँ और वॉल्यूम देखता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं देखता मैं।
RSI वगैरह भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। अदरवाइज जब आप इसका ट्रेंड देख रहे हैं तो आपको RSI का खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि अब ट्रेंड में है तो RSI पॉजिटिव ही होगा। तो पिवट पॉइंट के पास मिल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। यहाँ पे पिवट पॉइंट के पास एक डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इसमें बाय का सिग्नल मिले, स्टॉक इससे ऊपर अगर जाता हुआ दिखे तो एंट्री बना सकते हैं, या फिर नीचे इस लेवल पर भी अगर हम एंट्री बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा निकल के आएगा। तो स्टॉप लॉस अगर हम ये लगा लें 343 का, तो इस पॉइंट पे भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन SL जरूर लगाना दोस्तों, क्योंकि SL नहीं लगाओगे तो फिर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं तो हमेशा SL लगा कर ही ट्रेड करता हूँ। बाकी आप लोग भी SL लगा के ही ट्रेड किया करिए। और ये सॉरी, मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। इसका डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। वीकली पे काफ़ी अच्छा दिख जाता है, पूरा चार्ट जो है कंप्लीट चार्ट अच्छा दिख जाता है, नॉइस वगैरह सब कैंसिल हो जाती हैं, बाकी ट्रेंड वगैरह भी सब नज़र आ जाता है। बाकी एक बार ये हमने डेली पैटर्न पे भी देखा, तो वीकली बेसिस पे हम देखिए कि डोजी कैंडल बन रहा था और यहाँ पर भी डोजी कैंडल बन रहा है। तो शेयर जो है यहाँ से नीचे जाने को तैयार नहीं है। और दूसरा, वीकली बेसिस पे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे जो है हमारा 200 EMA का सपोर्ट है। तो कंपनी 200 EMA के पास भी सपोर्ट ले रही है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट माना जाता है किसी कंपनी के लिए। तो एक अच्छे प्राइस पे कंपनी हमें मिल रही है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी एनालिसिस करिए कंपनी में, इन्हीं दो स्टॉक में। और आप अगर किसी स्टॉक एडवाइजर को फॉलो करते हैं तो उससे एक बार ज़रूर एडवाइस लें कि क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए। नया चैनल है मेरा, और आप लोगों का अगर साथ होगा तभी चैनल ग्रो कर पाएगा। और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। ओके, धन्यवाद।